अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहन भाइयों, प्रधानमंत्री आज बड़े भावुक हो गए। वोट अधिकार यात्रा के दौरान कांग्रेस और आरजेडी के मंच से प्रधानमंत्री मोदी को मां की गाली दी गई। घटना कुछ दिन पहले की है, लेकिन प्रधानमंत्री चीन से लौटने के बाद आज उन्होंने रिएक्ट किया और इस पर बड़ी भावुक बात कही। कहा कि मेरी मां राजनीति में नहीं थी, उनको गाली क्यों दी गई, उनको क्यों अपमानित किया गया। और प्रधानमंत्री की मां को गाली देना बिहार के माताओं, बहनों और बेटियों का अपमान है, उनकी अस्मिता से खिलवाड़ है। तो क्या कांग्रेस पार्टी और आरजेडी ने बैठे बिठाए बीजेपी को एक बड़ा मुद्दा दे दिया? माताओं बहनों की अस्मिता से प्रधानमंत्री मोदी ने इस मुद्दे को जोड़ा। क्या इसका इंपैक्ट बिहार के आने वाले चुनाव में पड़ेगा, या फिर ये आपसी गाली गलौज तक बात सीमित रह जाएगी? राहुल गांधी वो कौन सा हाइड्रोजन बम फोड़ने की बात करते हैं? इन दिनों राजनीति की परिभाषा बदल गई है, कहीं गाली चल रही है तो कहीं बम फूट रहे हैं। आम लोगों के लिए समझना मुश्किल है कि राजनीति के मायने क्या हैं। आज चर्चा इन्हीं दोनों विषयों की। बहन भाइयों, आज प्रधानमंत्री का वो स्टेटमेंट मीडिया की सुर्खियों में, इंटरनेट पर जबरदस्त वायरल है। प्राइम मिनिस्टर को कुछ अर्सा पहले वोट अधिकार यात्रा के रैली के दौरान किसी कार्यकर्ता ने, किसी कांग्रेस के वर्कर ने प्रधानमंत्री की मां की गाली दी। वो वीडियो बड़ा वायरल हुआ। वो लम्हा सुनकर दो लोग शॉक्ड रह गए कि आखिर इस तरह के अपमानजनक टिप्पणी एक महिला के लिए जो दिवंगत है, मैं तो कहता हूं किसी को भी कहना। बहन भाइयों, राजनीति की शुचिता की बात नहीं है। गाली गलौज की भाषा का इस्तेमाल करने वाले इस देश के दुश्मन हैं, इस देश के लोकतंत्र के विरोधी हैं, इस देश में माताओं बहनों के विरोधी हैं। और यही वो कारण है कि शरीफ लोग, अच्छे लोग, खानदानी लोग, इज्जतदार लोग राजनीति में आने से परहेज करते हैं। महिलाएं परहेज करती हैं कि ये कौन गाली गलौज सुनेगा, ये कौन रोज अपमान सहेगा। इसलिए राजनीति से शरीफ लोग, शरीफ परिवार, महिलाएं, इज्जतदार लोग दूरी रखते हैं। जिस प्रकार का आचरण राजनीति में हो रहा है, जैसी गाली गलौज, जैसी टिप्पणियां हो रही हैं, जैसे अपमानजनक कमेंट्स हो रहे हैं, बहन भाइयों, ये बहुत चिंता का विषय है। क्या हमारे देश में मुद्दों की कमी हो गई है? क्या हम संपूर्ण रूप से विकसित हो चुके हैं? क्या अब हमारे पास कोई इश्यूज नहीं बचे हैं जो हम इन विषयों पर लड़ाई लड़ रहे हैं, इन विषयों पर गाली गलौज की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं? और वो कोई भी करे, कोई मतलब कोई भी करे, मैं उसके खिलाफ हूं, मैं उसे गलत मानता हूं। राजनीति में व्यक्ति में मुद्दों के आधार पर मतभेद होना चाहिए, लेकिन किसी की मां के लिए मतभेद नहीं होना चाहिए, किसी की पत्नी बेटी के लिए मतभेद नहीं होना चाहिए, किसी के प्रति अपमानजनक भाव नहीं होना चाहिए। लेकिन राजनीति में जिस प्रकार की आक्रामकता पिछले एक दशक से दिखाई दे रही है, यह बड़ी अचरज करने वाली है। बहन भाइयों, इसके पहले हम कभी कभार सुनते थे, कभी कभार, कि किसी ने किसी के लिए गलत बोला, लेकिन इन दिनों तो दस्तूर बन गया है एक दूसरे को गाली देना, अपमानित करना, बेइज्जत करना, माताओं बहनों पर ओछी टिप्पणियां करना। और इसमें कोई पीछे नहीं है। कोई नहीं कह सकता कि वो दूध का दूल्हा है उसकी पार्टी। हर पार्टी से इस प्रकार के कमेंट आ रहे हैं। लेकिन प्राइम मिनिस्टर की मां के लिए जो बोला गया, और आज पीएम जिस तरह से भावुक हुए, मुझे उम्मीद है कि राजनीति में जो भारत की है उसमें शुचिता, आदर्शवाद, एक दूसरे के प्रति परस्पर सम्मान और खास तौर पर महिलाओं के प्रति सम्मान का भाव हमारे नेताओं को जरूर प्रस्तुत करना चाहिए, प्रकट भी करना चाहिए। क्या ये बिहार के चुनाव के लिए अपोजिशन को महंगा पड़ गया? क्या इस एक मुद्दे ने कोई हवा बदल दी है? इसका इंपैक्ट क्या है? 4 तारीख को एनडीए यानी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाला गठबंधन बिहार बंद का ऐलान कर रहा है। क्या यह बिहार बंद अपोजिशन पार्टी के लिए राजनीतिक तौर पर बहुत नुकसानदेह साबित होने वाला है? बहनों भाइयों, यह तो चुनाव में पता चलेगा जब परिणाम आएंगे। लेकिन इस मुद्दे ने एक बार फिर से भारत की डेमोक्रेटिक प्रोसेस, हमारी राजनीति
और कार्यकर्ताओं से लेकर राजनीतिक दलों की ओछी मानसिकता को प्रदर्शित किया है। मैं चाहता हूं कि प्राइम मिनिस्टर का आप वो स्टेटमेंट सुने और राहुल गांधी का वो हाइड्रोजन बम सुने, फिर डिबेट आगे बढ़ाएंगे। बिहार में आरजेडी कांग्रेस के मंच से मेरी मां को गालियां दी गई। ये गालियां सिर्फ मेरी मां का अपमान नहीं है, ये देश की मां, बहन, बेटी का अपमान है। बीजेपी के लोग अच्छी तरह सुन लीजिए, एटम बम से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है। माधवपुरा में हमने एटम बम दिखाया था। बीजेपी के लोगों तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है। आपकी जो सच्चाई है, वोट चोरी की सच्चाई है, वो पूरे देश को पता लगने जा रही है। आने वाले समय में मैं आपको गारंटी करके दे रहा हूं, हाइड्रोजन बम के बाद नरेंद्र मोदी जी अपना चेहरा इस देश को नहीं दिखा पाएंगे। मामला काफी गंभीर मोड़ पर पहुंच गया, जहां कोई एक दूसरे को राजनीतिक तौर पर बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। कोई किसी को कह रहा मुंह छुपा लेगा, कोई किसी की मां की गाली दे रहा है, कोई किसी को बेइज्जत कर रहा है। बहनों भाइयों, आज चर्चा इसी विषय की करने वाले हैं। डॉक्टर समीर सिंह भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, राजपाल कश्यप समाजवादी पार्टी से के प्रवक्ता हैं, सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता और रोहित अग्रवाल हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे। राष्ट्रीय लोकदल के लीडर हैं और प्रवक्ता हैं, और जाने माने पत्रकार सुनील शुक्ला जी भी हमें इस परिचर्चा में शामिल हो रहे हैं। आप सभी का बहुत शुक्रिया, धन्यवाद इस कार्यक्रम में मेरे साथ सम्मिलित होने के लिए। डॉक्टर